ओम शांति। सभी को आवाज़ आ रही है? जी। ओम शांति योगेन। तो आज हम जैसे योग के प्रयोग तो करते ही हैं, कुछ ज्ञान के प्रयोग भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे वरदानों से पलते हो, सद्गुरु के वरदानों से हम पलते हैं। तो हमें अभी तक कितने वरदान बाबा से मिले हैं, कोई बता सकते हैं? अनगिनत। अनगिनत मिले हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें बाबा से इस मंथ में, सितंबर मंथ में, मुरलियों के माध्यम से हर दिन जो वरदान मिलते हैं उनको स्मृति में लाएंगे, और सबके पास वो नोट होते ही हैं। तो उनको 5 मिनट्स में रिवाइज करते हैं, उनका स्वरूप बनेंगे। उसके बाद फिर एक ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। तो 5 मिनट्स काफ़ी हैं पूरे मंथ के वरदान रिवाइज करने के लिए। ओम शांति। शांति जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, तो अभी हम सब मिलके सारे पूरे मंथ के वरदानों को, इस मंथ में हमें कितने वरदान मिले हैं बाबा से आज की डेट को मिला के? आज तक के 25 मिले हैं, तो कॉपी में से देख सकते हैं ना, जो रोज नोट हाँ, करते हैं उसी में देख से पढ़ सकते के। हैं, देख जी। सकते हैं, हाँ जी। लेकिन वो सारे वरदान स्मृति में लेकर आने हैं, फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटी करेंगे, उसमें वो काम आएंगे। तो 5 मिनट के लिए सभी अपनी कॉपियाँ ओपन कर लेंगे और डीप अपने वरदानों में सब जाएंगे।
तो आप में से किस किस को सारे वरदान इस मंथ के याद आ गए या किसके पास लिखे हुए हैं, तो हैंड रेज करके बताएंगे। इस मंथ के सारे वरदान किसके पास हैं, भले ही कॉपी में भी हों पर किसके पास हैं। ओके, सिर्फ दो, और किसी के पास? बहुत सिंपल है ये। जी, ओम शांति वरदान तो लिखे हुए हैं, रत्नमुरली के अलग है मुरली की, इसलिए थोड़ा मिस हो रहा है। वरदान तो सारे लिखे हुए हैं, हाँ जी हाँ जी, तो ये चेकिंग भी है हमारी डेट नहीं कि डाल दी है ना, तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इसी सब वजह से। क्योंकि 1969 में ही बाबा ने कहा था, शुरू की मुरलियों में ही, कि समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। तो समय पर याद आने से पहले वो याद रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो दीपा बहन से पूछते हैं, तो आप बता सकते हैं 1 सितंबर का वरदान क्या था? हाँ जी, ओम शांति भाई जी। जी। 1 सितंबर का 1 मिनट। हम्म। जी, 1 सितंबर का था, जी। पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। हाँ जी, एक बार फिर से बता दीजिए। पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। हाँ जी, तो कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, किसी को याद आता हो या अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर? भाई जी, मैं थोड़ा सा हाँ जी शेयर हाँ कर सकती हूँ। जी जी, बताइए। इसमें बाबा बता रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, वो हम जो देवी देवता हम वही थे। तो उसकी जब हम स्मृति रखेंगे कि हम ही देवी देवता हैं, तो हम पालना के निमित्त बनते हैं और हमारी वृत्ति वैसी होगी और हमारी मनसा में हमारी शक्ति संपन्न स्वतः ही आएगी। जब हम स्मृति में रखेंगे कि हम पूर्वज हैं, तो हमारी हम खुद ही उस जिम्मेवारी और पालना के निमित्त बनेंगे और हमारे अंदर मनसा में शक्ति हम संपन्न से हो जाएंगे। ओम शांति। तो हम सभी क्या करेंगे, आज हमारा लक्ष्य क्या है सबका? अपनी डायरी में हम एक सिंगल पेज लेंगे, नया पेज, और पूरे मंथ के वरदानों को, सारे वरदानों को एक ही पेज पर लेकर आएंगे, 1 पेज में। तो बहन ने जो भी बताया उसमें से जितना भी हम सबको याद रहा, चाहे हमें कीवर्ड्स याद रहे, जैसे पूर्वजपन हमें याद रहा, ऐसे 3-4 कीवर्ड लेके 1 लाइन में नोट कर लेंगे। फिर हम आते हैं सेकंड। तो 2 सितंबर का वरदान कौन बताएंगे? जी, शिखा बहन। ओम शांति। 2 सितंबर का था, रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जी, तो इस वरदान में क्या क्या कीवर्ड हुआ जो कोई भी नोट कर सकते हैं? रूहानी सोशल वर्कर और हलचल सच्चे सेवाधारी। परिस्थिति, हलचल का और समय। उसमें, हाँ, और उसमें हिम्मत देने वाले वो सच्चे सेवाधारी। हाँ, तो हिम्मत देने वाले ये हमारा कर्तव्य हो गया। हलचल का समय बाबा ड्रामा का ज्ञान देते हैं, वो हो गया। और पहला क्या बताया था? सच्ची सेवाधारी। जी, सच्ची सेवाधारी। सच्चे सेवाधारी, ये टाइटल हो गया हमारा। जी, सभी ने नोट कर लिया? रूहानी सोशल वर्कर।
हाँ जी, हाँ जी। ओके, अब हम थर्ड पे आएंगे। तीसरा वरदान क्या था, कौन बताएंगे? ओम शांति बाजी, मैं बोलूं। ठीक है, बताइए। अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेह भाव। ओम शांति। सर्वश्रेष्ठ क्या? फिर से बोलूं एक बार। जी हाँ, फिर से बताइए। अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेह भाव। ओके ओके, तो अनेक प्रकार के भाव जिनको समाप्त करना है वो कौन कौन से हैं? देवान, जी, और आत्मिक व्यर्थ भाव, संकट, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने आत्मिक से। वृत्ति, नहीं, ये तो धारण हम्म, करना है। जिन अनेक भाव को समाप्त करना है वो कौन कौन हाँ, से हैं? देवहानि, देवहानि, देवान, और कौन सा भाव बाबा ने बताया? क्रोध का भाव, क्रोध का भाव। मोह का भाव, ओके, भाव स्वभाव, सभी विकार आ जाएंगे ना भाई जी इसमें। मेरेपन का भाव। अहंकार का भाव, जी जी। व्यर्थ संकट चलेगा भाई जी। तो अगर आपको इसको बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग में, मतलब वन लाइन में ही, ड्राइंग भी नहीं कहेंगे लेकिन कीवर्ड्स के संग कुछ प्ले करना हो तो कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे अनेक भाव हमने लिखा, फिर उसके आगे हमने क्रॉस लगा दिया कि वो हमें नहीं चाहिए। आत्मिक भाव लिखा, मेरे उसके आगे हाँ, हमने राइट का मार्क लगा दिया, यानी आत्मिक भाव मेरा चाहिए। मेरापन खत्म करना। हाँ जी, फिर उसके आगे इज इक्वल टू करके लिख देंगे इसने ही भाव, इसने ही बनना है। हाँ जी, फोर्थ कौन बताएंगे? ओम शांति भैया। हाँ जी, परखने की शक्ति द्वारा कुसुम व व्यर्थ संग से बचने वाली शक्तिशाली आत्मा भव। ये किस डेट का है? ये कल का है भैया। नहीं नहीं, 4 सितंबर का बताना है। अभी हम लाइन से चलेंगे डेट वाइज। ओके। ओम शांति। हैंड रेस करेंगे, डायरेक्टली नहीं बताएंगे। कर चुकी हूँ मैं पहले हैंड रेस। हाँ जी, तो फोर्थ का बता रहे हैं आप? हाँ, जी बोलो। बताइए। हाँ जी बताइए। बाबा ने कहा लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। ओम शांति। तो इसमें कौन कौन से कीवर्ड हुए निधि बहन बताएंगे? क्या नोट कर सकते हैं सभी? लगाव के सूक्ष्म धागे इसमें समाप्त, इसमें कर सकते हैं लगाव क्या लगाव बताएं? मुक्त, तो लगाव के सूक्ष्म धागे लिख के उसके आगे क्रॉस लगा देंगे, फिर क्या होगा? कहीं भी आकर्षित नहीं होना है ये उड़ती, बोलो। उड़ती कला होगी। उड़ती कला, उसके उड़ती कला को हम कैसे दिखा सकते हैं सिंबॉलिकली? सर लगाव के सूक्ष्म धागे को बैरागीपन नहीं होगा, लगाव नहीं होना चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए, हाँ जी। वैराग्य, हम्म। वैराग्य होगा इसका। तो मोह हाँ जैसे हमें है, हाँ जी, हाँ हमें जी। मोह होता है, तो मोह में हमें यही तो है कि हम किसी चीज से हमें लगाव नहीं रखना है, सब चीजों को छोड़ना है, हद के किनारों को छोड़ना हम्म। है ना, तो वैराग्य ही होगा। जी, तो निधि बहन एक बार फिर से पढ़ दीजिए पूरा वरदान। हाँ जी। बाबा ने कहा लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। हाँ जी, संपूर्ण फरिश्ता भव। तो क्या क्या कीवर्ड्स फाइनल इसके हुए, क्या लिखा सभी ने? लगाव का सूक्ष्म धागा और भाई जी संपूर्ण फरिश्ता। हाँ हाँ, ओके। फरिश्ते को कैसे दिखा सकते हैं उड़ता हुआ? बना सकते हैं छोटा सा? उड़ती पतंग। ठीक है, ओके ओके। 5 सितंबर का कौन बताएंगे? उड़ता पंछी। ओम शांति। हाँ जी, 5 का बताइए मनु। मैं बताऊं भाई जी? शांति। हाँ जी फिफ्थ का बताइए। है
फ्राक दिलबंद दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहमदिल भाव। एक बार फिर से बताइए। और फ्राक दिलबंद दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहमदिल भाव। ओके, रहम दिलबंद। ओम शांति। भैया 4 सितंबर से कब तक बोल रहे? अभी 5th पे आ गए हम बहन, 5 सितंबर। हाँ जी, सुचित्रा बहन आप एक बार बता सितंबर का अलग है। हाँ, ओम 5th शांति 5 जी सितंबर का तो वो अलग। बताइए, आप बताइए। एक बल एक भरोसा रख हलचल की परिस्थितियों में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भाव। ये है 5 सितंबर ये का। 6 का है बहन, ये ये 6 ये का है। छह का है, 6 का है ये। हाँ ये 6 का है। 5 का सही बोले। फ्राक दिलबंद दुखी अशांत आत्माओं को उसी का दान देने वाले रहमदिल भव। ये 4 का था। अच्छा, 5 वरदान हम सबने लिख लिए, 5 हो गए सबके। राइट, अब क्या करेंगे? अब 1-2 मिनट साइलेंस में हम जाएंगे और आप पूरे मंथ का चेक करके कि पूरे मंथ में हमारी स्थिति उस वरदान के अकॉर्डिंग कैसी रही, उसकी परसेंटेज लिखेंगे। जैसे बाबा ने 5 सितंबर का जो वरदान दिया, तो पूरे मंथ का हम एनालाइज करेंगे कि जो भी बातें आई, जो भी परिस्थितियाँ आई, उसमें वो वरदान कितना फलीभूत हुआ, वो कितना प्रैक्टिकल में आया, तो उसकी एक परसेंटेज लिख लेंगे। 3 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर भी, 7 सितंबर भी। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि परसेंटेज वो कितनी राइट है या रॉन्ग है, लेकिन जब हम ऐसा इवेल्युएट करने के मोड में जाते हैं तो गहराई से हम उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट। तो सभी इसके लिए तैयार हैं? तो हम ये करते हैं, ठीक है। 5 वरदान है हमारे पास, 4-5 मिनट्स लेते हैं।
हाँ जी, ओम शांति। तो आपको इस एक्सरसाइज में अभी तक क्या रियलाइज़ हुआ जब आप अपनी परसेंटेज सोच रहे थे? तो क्या बात सामने निकल कर आई अभी तक? कोई भी शेयर करें। ओम शांति। हाँ जी। जो ये 5 दिन के 5 वरदान थे, मुझे ऐसे लगा जैसे 5 स्वरूप जो हमारे बाबा ने। भव तो फरिश्ता का स्वरूप, तो मैंने पूरा 5 स्वरूप का अभ्यास किया इनको। फिर आत्मिक भाव तो निराकार, जी जी ऐसे पूरे 5 बन रहे थे, 5 जी। स्वरूप का अभ्यास बहुत जैसे। अच्छा है ये एक्सपीरियंस। और बहुत कोई? अच्छा अनुभव हुआ। जी, और कोई बताएं क्या लगा, क्या रियलाइज़ हुआ? क्या सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ? सभी ने किया ना ये? हाँ जी, एक और बताएं कोई, क्या इसको करते समय क्या आपको रियलाइज़ हुआ? जी। ओम शांति भाई जी। हम्म। ओम शांति। वो तो प्यार करती है। ओम शांति। ओके, पहले क्लियरली बताना है, तब हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा लगेगा कुछ इसका यूज़ नहीं है। जी, कोई और बताएं क्या आपको रियलाइज़ हुआ ये लिखने से, करने से? क्या आपकी अवेयरनेस में आया जो पहले नहीं थी बात? ओम शांति भाई जी। जी। हाँ जी, हाँ जी, शेयर करें फिर से। कहाँ गए आप? हाँ, ओम शांति भाई जी। हाँ जी। इसमें हमें ये सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ कि हमें खुद तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और यदि हम इन वरदानों को थोड़ा ध्यान से करें, दिन भर अटेंशन रखें, तो इम्पॉसिबल भी नहीं है सभी कुछ। मास्टर रहमदिल बनना, मास्टर बंधन मुक्त बनना, लगाव मुक्त बनना, ये सभी पॉसिबल है। अटेंशन की जरूरत है। राइट। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि खजाना बहुत मिल रहा है, बाबा से बहुत चीज़ें मिल रही हैं, पर कई बार वो उतना ध्यान पे नहीं रहती, तो उन खजानों को उतना हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। हाँ, दिन भर में छोटी छोटी बातों में इन चीजों को ध्यान रखा। और आत्मिक भाव है, तो आत्मिक भाव हमेशा रहे तो ऑटोमेटिक हम बनेंगे, वो फरिश्ता बनेंगे। ये वाली बात है ना, पर हमारा परसेंटेज काफी कम रहता है। तो आप सभी का ये एक तरह से असाइनमेंट है, तो जैसे ही पूरा ओम पेज ही कंप्लीट हो ओम जाएगा तो। शांति भाई जी। हाँ जी। ओम शांति भाई जी, मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ। जो वरदान आते हैं, जो मुरली आती है, ज्यादातर हमारा कोइंसिडेंट ऐसा होता है। कर्म भूमि में जब मैं रहती हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, तो जब मैं जाती हूँ तो मेरे साथ भाई जी कुछ ऐसा घटित होता है, तो क्विक मेरा बाबा की मुरली के इस पे जाता है कि बाबा ने, जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल, मेरे साथ रहम दिल का भाव है। तो जैसे रहम दिल का, किसी न किसी से कोई ना कोई ऐसी लगाव वाला, जैसे आपने अभी बताया, तो विद्यार्थियों को कभी कभी मैं लगाववश होके किसी व्यक्ति को ज्यादा वो करती हूँ, तो फिर मुझे रियलाइजेशन होता है कि शायद मैं रॉन्ग प्रोसेस पे जा रही हूँ। बाबा ने कहा लगाव नहीं होना चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए, तो तुम लगाओ। जो मैंपन आ गया, इसका मतलब मैंपन आया तो मैं गिर गई, तुरंत डाउन हो गई। तो फिर उसको करेक्शन करते हैं कि मैंपन नहीं लाना, रहम दिल रखना है इस व्यक्ति के साथ। अगर इसने कुछ कहा भी है तो इसकी बात को रियलाइज कर लो, ये आत्मिक दृष्टि से मेरा भाई है। बाबा ने कहा है आत्मा आत्मा, भाई भाई है। तो तुरंत उस चीज की कड़वाहट खत्म होने लगती है, और तुरंत करेक्शन पे ऊपर की ओर अपडेट होने लगते हैं, अपग्रेड होने लगते हैं। ये चीजें मेरे साथ घटित हो रही हैं इस समय, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। जी, ओम शांति भाई जी। भाई जी, सुबह जैसे अमृत वेला हो जाता है, फिर उसके बाद अव्यक्त वाणी का मतलब ग्रुप है वो हो जाता है, फिर मुरली सुन के आ जाते हैं घर,
वहां तक तो स्थिति बहुत अच्छी रहती है, फिर घर के अंदर आके फिर वही, फिर 3 बजे तक तो कुछ याद भी नहीं रहता, चाह कर भी नहीं हो पाता है भाई जी। बाबा एक प्रश्न पूछते हैं हमेशा कि बाप के द्वारा जो खजाने मिले हैं उनको बढ़ाने का आधार क्या है, क्योंकि मिले तो सबको एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी जमा का खाता सबका अलग अलग क्यों है। तो इसका क्या आंसर करेंगे कि खजानों को बढ़ाने की विधि क्या है। वही सोमानों आत्मिक का स्थिति में रहना प्रकट भाई जी, लेना है। आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना, सबको जितना आत्मिक ज्यादा हम उन खजानों का यूज करेंगे वो खजाने उतने ही बढ़ेंगे। जी, खजानों का यूज करना ही खजानों की शक्ति बढ़ाना है। खजानों का मनन चिंतन करना। वही मनन चिंतन स्वमानों का अभ्यास, ये सब मतलब अंदर से पता है ये, पर वो अप्लाई नहीं कर पा रहे। ये मनन चिंतन की बजाय प्रैक्टिकल लाइफ में लाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए शांति की शक्ति को यूज करना है तो हमें किसी कोलाहल हलचल वाली स्थिति में जब हो तब हमें शांत रहने की प्रैक्टिस करनी है। तो जब तक हम उसे कर्म में नहीं लाएंगे तब तक हमारी यानी हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो जो ओम हमने शांति। सुना उसको प्रैक्टिकल जीवन में एक एक छोटी छोटी बात में लाना है उसको। ओम जी शांति भाई जी। हाँ जी हमारे व्यवहारिक जीवन में सब कुछ घटित हो रहा है और बाबा जो हमें पढ़ा रहे हैं, ज्ञान तो हमने धारण कर लिया है, बट हमने उसे प्रैक्टिकल रूप में पूरी तरह से अभी चरितार्थ नहीं किया है। शायद इसलिए हमारा धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे ध्यान देने लगे हैं तो उसमें करेक्शन की ओर, चेकिंग एंड करेक्शन, तो ये वाली स्थिति क्रिएट होने लगी है। अब जब बार बार गिरते हैं तो ध्यान आता है कि बाबा ने क्या कहा है, क्यों ऐसी हाँ स्थिति जी हाँ आई, जी, हमको लेकिन ये अप्लाई करना चाहिए था, हमें ये करना है, हमें ये वन करना, तो दोबारा क्रॉस होने पे हम उस चीज का करेक्शन करते हैं भाई जी। ओम। वन लाइन में क्या हम कहेंगे कि खजानों को बढ़ाने की विधि क्या है, बाबा के ही महावाक्यों में, बाबा की लैंग्वेज में वन लाइन में कैसे कह सकते हैं खजानों को बढ़ाने की विधि क्या है। तो बहुत अच्छा एक चैट में बहन ने बताया है, खजानों को बांटना और यूज़ करना। एक बहन ने लिखा है मनन करते धारण करना। तो बिल्कुल सही आंसर से सारे ये। तो जितना जितना हम यूज़ करते जाएंगे तो खजाने बढ़ते जाएंगे। तो मिलना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उनको यूज़ करना या स्मृति में लाना भी ज़रूरी है। तो अभी हम 6 सितंबर के वरदान पे आएंगे। कौन बताएंगे 6 सितंबर का? हाँ जी शिखा बहन। एक बल एक भरोसा रख हलचल की परिस्थिति में एक रहने वाले शक्ति संपन्न भव। हाँ जी, तो इसे आप कैसे सबको लिखा सकते हैं, याद करा सकते हैं, कैसे नोट करना है? तो पहले तो एक नंबर, तो एक बल और उसके साथ एक और क्या है, एक भरोसा है और एक है एक रस। ये 3 एक एक आया है। तो एक बल एक भरोसा और एक रस, और ये हमें कब करना है, जब हलचल की परिस्थिति हो। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम सर्वशक्ति संपन्न हो जाएंगे। जी, तो सब इसके आगे अपनी अपनी परसेंटेज लिख लेंगे कि इस मंथ में जो भी बातें आई तो कितना हमें ये वरदान याद रहा और कितना प्रैक्टिकल में आ पाया। याद रहा ही बड़ी बात है, या प्रैक्टिकल में तो फिर तब आएगा जब हमें याद रह जाए समय पर ये। तो बहुत अच्छा बताया कि 111, तो एक हम अलग कॉन्टेक्स्ट में हम 111 कहते हैं, लेकिन आज हमने एक अलग कॉन्टेक्स्ट में समझा, एक बल एक भरोसा एक रस। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 + 1 = 1। एक बल एक भरोसा रहेंगे तो एक रस रहेंगे। हाँ जी, 7 सितंबर का कौन बताएंगे? मैं कहता हूँ भाई जी, हाँ जी, हम देखो कमाने जो अथवा संबंधों को जो निभाते बहनें बता हुए रही हैं ना, उनके खजाने तो बढ़ रहे हैं और जो नहीं बता रहे वो सोच सकते हैं फिर क्या होगा। हाँ सुचित्रा बहन।
धन कमाने अथवा संबंधों को निभाते हुए दुख से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। हाँ जी, फिर से बता देंगे, थोड़ा बड़ा है ये। क्या लिखे हुए याद है यहाँ पर, सिर्फ कमाने याद दिख रहा है मेरे को। कमाने अथवा संबंधों को निभाते हुए दुख से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। ओम शांति। धन धन कमाते हाँ, वो धन संबंधों को निभाते हुए दुखों निभाते से हुए मुक्त रहने मुक्त वाले रहने, हाँ वो धन दिख रहा है, पर मैं बोल रही धन कैसे हो सकता है बाबा, धन बहन कैसे एक बोल। जने बोलिए, एक लोग बोलिए कोई भी। तो अभी आप हैंड रेज करेंगे तो फिर हम अनम्यूट कर देंगे। कौन शेयर करना चाहता है? ओके, हाँ मनोबेन आप बताइए। डेट को बोलना है, हाँ जी बताइए, देख के बताइए। किस डेट का बताना है? 7th। 7 का। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भाव। ओके, तो ये वरदान पढ़ के आपके मन में क्या आया? हम धन कमाते हुए, हमको संबंधों को निभाते हुए हमको धन कैसे कमाना है और उसको संबंधों में कैसे लाना है, दुखों से मुक्त रहने यानी दुखों से स्वयं को मुक्त भी रखना है और नष्टो मोहा ट्रस्टी भी बनना है। ये 3-4 कीवर्ड है। हाँ, इसमें डीप बात क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड क्या है इस वरदान का? ठीक है, सरोज, चलो शिखा बहन से पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें जो हमारा लास्ट पेपर है कि हमको लास्ट गीता का भी लास्ट अध्याय है कि नष्टो मोहा मृत्यु लब्धा होना है। तो इसमें बाबा हमको बता रहे हैं कैसे हम नष्टो मोहा रह सकते हैं। उसकी विधि है कि हम ट्रस्टी होकर काम करें, तो फिर नष्टो मोहा होना आसान हो जाएगा। तो इसमें ये भी कह सकते हैं, चेकिंग की बात ये हुई कि अगर हम ट्रस्टी रहे हैं तो हमें धन के संबंध में और संबंधों के संबंध में दुख की फीलिंग नहीं आई होगी, लेकिन जहाँ जहाँ मेरापन आया होगा वहाँ वहाँ दुख की फीलिंग भी आ गई होगी। तो ये एक तरह से बाबा के द्वारा हमें टूल्स मिले हुए हैं, ये ज्ञान के वेपन्स हैं हमारे पास यूज़ करने के लिए, युक्तियाँ हैं। तो कितनी वो हमने यूज़ की है उसको चेक करके उसकी परसेंटेज हम लिख सकते हैं। अभी हम आते हैं 8 सितंबर पे। जी सिद्धेश भाई बताएंगे आप। निश्चय बुद्धि विजयंती। हाँ, पूरा वरदान क्या लास्ट है? पूरा वरदान 8 सितंबर का। ओके रवि भाई आप बताइए। निश्चय बुद्धि विजयंती संस्कृति विनश्यन्ति। प्रवीण भाई आप बता सकते हैं तो आप बताइए। बाजी मैं बताऊं? पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। हाँ जी, तो इसका कैसे आप विश्लेषण करेंगे? इसमें जो हमारी धारणा जो सबसे पहली हमारी है कि पवित्रता ही हर चीज की सारे गुणों की भी जननी है। तो उसकी धारणा को जब हम कर लेते हैं, जब रहती है पवित्रता, तो शुभ कार्य हम करते हैं और पुरुषोत्तम और विशेष आत्मा बन जाते हैं। तो इसके कीवर्ड्स हैं कि पवित्रता की श्रेष्ठता और सदा शुभ कार्य और पुरुषोत्तम, जो हमारा लक्ष्य है सत्युग में कि पुरुषोत्तम हमें बनना है। तो वो बनने के लिए हमें करना क्या है? पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण करना है और जब हम वो कर लेंगे तो हमेशा शुभ कार्य ही होगा हमसे, तो हम विशेष आत्मा रहेंगे। हाँ जी ठीक है, अभी हम फिर इसकी परसेंटेज नोट कर लेंगे सभी। अभी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन सी डेट है? ये 8 का था ना हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे सरोज बहन। ओके, सिंपी बहन।
ओम शांति। हाँ जी। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। ये कौन सी डेट का है? 9 डेट का। अच्छा सर, सच बताएंगे किस किस को ये याद रहा पूरे मंथ, इतना बड़ा वरदान? अब तो चला गया। चला गया ना? सचिन बीबन एक बार फिर से बता दीजिए ताकि फिर से सब याद कर सुन लें इसे। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। ओम शांति। तो हमें सामने स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है हमारे मस्तक पर बाप का हाथ। ये सदा अनुभव होगा तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, वरदानों में क्या शक्ति है, इसके बारे में भी बहुत सारी क्लासेस हम सब ने समय प्रति समय सुनी है। बाबा ने भी बताई है कि वरदानों में क्या शक्ति है। किसी को कुछ रिकॉल होता है? कोई बता सकते हैं कि वरदानों से क्या होता है? आराम आराम से बताएंगे, एक एक करके, धीरे धीरे से। हाँ जी, कौन बताएंगे? ओम शांति भाई जी। हाँ जी, हमारे कार्यों में हमें सफलता मिलती है। ठीक है, वरदानों से सफलता मिलती है। ओके। दुआएं दुआएं मिलती है बाबा से। ओम शांति भाई जी। जी। वरदानों से हमें बल मिलता है, वरदानों से बल शक्ति मिलता है। मिलती है। जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। अमृत वेले हमें विजय का वरदानों से। वरदानों से हमें आत्मिक खुशी और बल मिलता है। वरदानों से हमें बाबा की छत्र छाया में हम हमेशा है, ऐसा महसूस होता है। वरदानों से विघ्न विनाश हो जाता है। ओम शांति। हमारे कठिन काम सब इजी हो जाते हैं। भाई जी मुरली का जी, स्वाति बहन कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। शिखा बहन आप बताइए। तो ये जो वरदान रहते हैं, जैसे बाबा गुरु के संबंध से हमें वरदान देते हैं, और जब हमें ये वरदान मिल जाता है तो हमारे लिए सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान का कहा हुआ है, और वो हम जब स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमको बाबा की मदद भी रहती है और हमारे में बल भी रहता है उसको करने का। जी, तो कुछ कुछ बातें चैट बॉक्स में भी आई हैं, जैसे वरदान अर्थात हुआ ही पड़ा है, माया प्रूफ बनते हैं, और वरदान हमारी रक्षा करते हैं, शक्ति मिलती है, वरदान यूज़ करने से हाई जंप मिलती है हर एक बात में। अगर हम याद करें बाबा मिलन के दिन सूरज भाई की क्लास या सूरज भाई की किसी भी दिन और क्लास, तो कुछ मुख्य बातें आती हैं। एक बात आती है, वरदानों में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की। ये तो अव्यक्त मुरली का महावाक्य है, लेकिन भाई जी हमें याद दिलाते हैं तो सबको याद आ गया होगा ये। यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की शक्ति है वरदानों में। दूसरा, सूरज भाई जी ये भी कहते हैं कि जिस दिन बाबा मिलन होता है, बाबा हमारे सामने होते हैं, बाबा जब दृष्टि देते हैं शुरू में 15 मिनट्स 20 मिनट्स, हमें बाबा की दृष्टि से कोई एक वरदान ले लेना है। तो आप सबको ये बातें याद आ रही होंगी। वरदान छोटी बात नहीं है। एक वरदान भी किसी को जीवन में कहीं मिल जाता है, भक्ति में जो सुनते थे, तो पूरा जीवन बदल सकता है। हमें तो रोज़ मिलते हैं, मतलब हमारा तो पूरा जीवन ही वरदानों से पलता है। तो उस कॉन्शियसनेस में हमें डेप्थ में जाना है कि तो हमारा जीवन कितना एफर्टलेस होना चाहिए, बिल्कुल मुक्त, मेहनत मुक्त होना चाहिए। तो अभी हम किसी को कोई बात याद आ रही है तो वो ऐड कर सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। 9th या 10th जो भी है वो शेयर करेंगे। ओम शांति। हाँ जी। जैसे वरदानों से हमें विधि से सिद्धि मिलती है ना। जैसे बाबा हम वरदान में विधि भी दे रहे हैं, साथ में सिद्धि भी दे रहे हैं।
जैसे कि 19 का वरदान था कि रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। तो हम मास्टर मर्सीफुल, ये है सिद्धि, और वो बनने की बाबा ने हमको विधि दी कि जब हमारे अंदर रहम की भावना इमर्ज होगी तभी हमारे वाइब्रेशन रहम के होंगे, और दुनिया भी हम सबको वैसे ही वाइब्रेशन, वैसे ही फीलिंग से देखेंगे और वही ट्रांसफर करेंगे, तभी हम मास्टर मर्सीफुल कहलाएंगे। तो विधि से सिद्धि, ये इम्पोर्टेंट है। जी, तो ये अपने आप में भी एक वरदान है, विधि से सिद्धि, और सारे वरदानों के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है कि हर एक वरदान एक विधि है, और जैसे जैसे हम अप्लाई करते हैं तो सिद्धि यानी सफलता हमें मिलती ही जाती है। जी, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। शिखा बहन। हाँ जी। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव, ये 11 तरह का है। ओके। फिर से एक बार इसको मतलब इसका एनालिसिस करके बता दीजिए कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। हाँ जी, 11th का ही फिर से एक बार बता दीजिए, कोई भी बता सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वयं को कंट्रोल करने वाले, फुल स्टॉप लगाने वाले सवता समर्थ भव। ओम शांति ओम भाई जी। शांति भाई जी। हाँ जी। इस दुख में हमें ज्यादा दुख नहीं मनाना है, और बहुत खुश हो गए तो उसमें खुशी से ज्यादा उसमें नहीं, बैलेंस रहना है। हाँ, लेकिन पहले वरदान बताइए पूरा एग्जैक्टली क्या है बाबा के वाक्य, महावाक्य। तो रेखा बहन आप बता सकते हैं। भाई जी 10th का छूट गया है, 9 तक का हुआ, 11th में आ गए हम। अच्छा, तो ठीक है, 10th का बता दीजिए। जब हम 10, मेरे पास नहीं है भाई जी। ओके ओके, 10th का किसके पास है बता दीजिए। जी। सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। ये है 10th का। हाँ जी। ओके। अच्छा, अगर हमें ये याद करना हो कि 10th को वरदान मिला था वो खुशी के बारे में था, कैसे याद कर सकते हैं, कोई ट्रिक? तो खुशी, तो बाबा कहते हैं खुशी ऐसी कोई खुराक भी नहीं है, तो उसके बारे में जितना कुछ है खुशी का वो तो एक हम माइंड में रख ही सकते हैं, और उसके बाद उससे हमारा क्या सामान बनता है, हम खुश नसीब है। तो इस तरह खुशी की खुराक खाने वाले और बांटने वाले, और जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, तो खुश नसीब 10 के संग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं 10 नंबर के साथ खुशी को? ऐसे मैं 10 गुना खुश हूँ 10 गुना खुश नसीब हूँ। ये भी ठीक है, लेकिन 10 गुना भी कम हो गया। और क्या हो सकता है? मैं खुश रहूंगी तो सारे 10 विकार जो है वो। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा। हाँ, 10 इक्वल टू 1। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली। I would like to share something. Yeah. जब हम स्माइल करते हैं ना, ये प्रैक्टिकल में जब भी हम राइट नाउ वी कैन डू इट, कि स्माइल करेंगे तो एक भी व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प नहीं आएंगे। We do it right now everybody and see the effect. So इसीलिए बाबा हमें हर मुरलियों में, बहुत सारी मुरलियों में कहते हैं कि हर्षित मुख रहो, सदा खुश रहो, सदा हंसते हुए रहो, सबके साथ हंसते हुए मिलो, स्नेह। ये सब बातें इसलिए बाबा करते हैं कि हंसने से हमें कुछ भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, तो हमेशा स्माइल फेस पे रहना है जी। लेकिन फॉर ए चेंज, जैसे हम ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम हो
और सिलेबस ये है कि 1 सितंबर के सारे वरदान पूछे जाएंगे डेट वाइज। ऑल्दो इसकी कोई इतनी रिलेवेंस नहीं है, लेकिन मेमोरी के लिए मान लीजिए हो ये। तो 10 सितंबर का वरदान खुशी के बारे में था। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? जैसे मैं Brother, खुश what रहूंगी, we can do? जी, 1 बाय 1। जैसे What मैं we खुश can do? रहूंगी, ओम शांति भैया, जो दिल को छू 1 मिनट, हाँ अभी राखीबन बताइए। हाँ, शेयर कर सकते हैं कोई भी जो करना चाहते हैं। ओम शांति। हाँ जी। जैसे रावण के 10 शीश हैं, तो रावण के अंदर जब अहंकार आता है तो सारे, जैसे आज की वाणी में भी था कि रावण जो है प्रेसिडेंट है और उसके 10 जैसे शीश हैं, या उसकी उसकी प्रजा है, राज्य सत्ता है। तो यदि हम देह अभिमान में आएंगे तो वो 10 शीश खड़े हो जाएंगे, और जब मैं खुश रहूंगी, स्वस्थिति में रहूंगी, तो वो 10 शीश जो है वो नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसे भी याद कर सकते ये भी हैं। बहुत अच्छा है। इसमें तबन क्या कहते हैं, देखते हैं। हाँ जी, इसमें तबन आपने हैंड रेज किया। जी, जैसे कि विश्व में सबसे ज्यादा अच्छी घटनाएं कहते हैं कि 10:10 पर हुई है। तो 10:10 अगर घड़ी में होते तो वो साइन भी स्माइल का स्माइल है। स्माइल मतलब क्रिएट होती है। तो इससे हम ये याद रख सकते हैं कि 10:10 मतलब 10 माना हमेशा हंसते रहना है, खुश रहना है। जी ठीक है, ये तो एक नई बात पता चली, पता नहीं था। और क्या हो सकती है, कौन बताएंगे? मुक्ता बहन, आपने हैंड रेज किया, बताएंगे? शिखा बहन, हाँ जी। पर वो 10 शायद एंजल नंबर होता है, बट अदरवाइज इसको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं? ओके, ये भी तो कह सकते हैं 10 दिशाओं से खुशी आती है जब ब्राह्मण जीवन में होते हैं तो। ठीक है, अभी हम 11th पे आते हैं। 11 तो पढ़ लिया था। हाँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो 11th है कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। तो यथार्थ योगी मतलब जिसके पास कंट्रोलिंग पावर हो, और वो क्या करेगा अगर कंट्रोलिंग पावर है तो तूफान को भी तोहफा बना देगा। इसका कोई एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं कि कंट्रोलिंग पावर से कैसे तूफान से तोहफा बन जाता है? तो मेरे को तो वो जीसस क्राइस्ट से ही वो याद आ रहा है। वो बोलते अपने डिसाइपल्स को कि हाँ, मतलब वो उठते हैं और वो बोलते हैं रुक जाओ तूफान और संतुष्ट से ऐसा। बाकी तो ओके, नीति बहन। मैं यही कहना चाहती थी कि बाबा ने जो खजाने दिए है, प्राप्तियां है, सामान है, जो भी दिया आपकी है आवाज़ उसको क्लियर याद नहीं है। करेंगे तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, सुषमा बहन। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। इसमें जैसे कभी कोई सिचुएशन आती है जब कोई हलचल चल रही है हमारे मन में, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है जब हम परेशान हैं, बहुत सारे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, उस समय हम यदि कंट्रोलिंग पावर को यूज करेंगे, मतलब हम बाबा का कोई ना कोई बात ध्यान करके कंट्रोल करेंगे अपने संकल्पों को, उसे पॉजिटिव की तरफ मोड़ देंगे, तो वो तूफान जो है हमें उससे गुजरने के बाद कुछ ना कुछ अनुभव हुआ कि इससे हमने ये सीखा, तो वो तोहफा बन जाएगा हमारे लिए। ओके, इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है। अच्छा, रितु बहन से पूछ लेते हैं अगर वो कुछ कह रहे हैं तो। हाँ जी, बताइए। कोई आपके मन में आता है तो बताइए। ठीक है, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, सभी ध्यान से समझेंगे इसको। जैसे किसी नदी में जब पानी बहुत आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो अगर हमने डैम बनाया हुआ है तो पानी जो सारा स्टोर हो जाता है वो यूज़ में आता है, उससे बिजली भी बनाई जा सकती है।
उसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, इसके बारे में हम सब ने स्कूलों में पढ़ा भी होगा। लेकिन अगर वो डैम ना बने, कंट्रोलिंग डैम मतलब कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, सारे लोग बह जाएंगे उसमें। लेकिन वही पानी जब कंट्रोलिंग शक्ति से तूफान से तोहफा बन जाता है, मतलब जिस चीज़ से आपदा आ सकती थी वो हमारे कल्याण के निमित्त बन जाता है। तो इस तरह इसको हम समझ सकते हैं। इसमें कोई कुछ ऐड करना चाहता है? जी, फिर हम नेक्स्ट वरदान पे चलते हैं, 12 तारीख का। हाँ जी, डॉक्टर प्रतिभा बताएंगे। ओम शांति भाई जी, वो पहले वाला उसका उदाहरण बोल रही थी मैं। जैसे कोई घटना होती है, हम बहुत घटना में जैसे दुख की कोई बात हुई तो बहुत ज्यादा दुख में चले जाते हैं, जी। और खुशी हो जाती है बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। तो हम सुख और दुख में बैलेंस रहना चाहिए, ये बात है। जी जी, ओके। दर्शना बहन बताइए, आप क्या कहते हैं? जैसे घोड़ा भाई जी लगाम नहीं होती है मन रूपी, तो वो दौड़ता ही रहता है, कहीं भी कोई भी दिशा में जाता है। तो लगाम है वो अपनी कंट्रोलिंग पावर है अपने मन रूपी घोड़े पे। ठीक है, तो नेक्स्ट 12 सितंबर का वरदान। ओम शांति। हाँ जी, 12 सितंबर का वरदान है, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। काफी लंबा वरदान है। इसको याद कराइए सबको। मतलब बाबा का कहना है कि जहाँ मेरापन है, जहाँ मेरा अभिमान आ जाता है ना, तो वहां पर क्रोध भी आ सकता है, मोह भी आ सकता है, अभिमान भी आ सकता है। तो उस पर यदि विजयी बनना है तो एक बाबा को ही संसार बना लो कि कर्म किया और कर्म से न्यारे हो जाओ। मैंने नहीं किया, बाबा ने कराया, बाबा करण करावन हार है, तो मेरापन उसमें नहीं आए। जैसे हमने कोई अच्छी सेवा की तो हम ये आ जाता है, मैंने सेवा की, ये मेरी विशेषता है। तो ये मेरेपन के अधिकार को समाप्त करना है कि मेरा नहीं, ये बाबा की विशेषता है। और जब वो होगी तो फिर अभिमान नहीं आएगा और वो सेवा भी अच्छी होगी, उसमें विजयी बनेंगे और उसके हम बंधन में फंसेंगे नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाए। जी, वरदान है, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। देखो कितनी कमाल की बात है कि एक वरदान में कितना, मतलब कि विस्तार सार में समा जाता है। इतनी सारी ज्ञान की बातें एक ही वरदान में आ जाती हैं। इस वरदान पे कोई और शेयर करना चाहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट वरदान है ये। इसका एनालिसिस या इसका क्या सार बाबा बताना चाह रहे हैं, और कौन शेयर करेंगे? मतलब कि इस वरदान में क्या युक्ति है, क्या टेक्निक है? हाँ जी, ओम शांति भाई जी, जिसे कर्म करते हैं हमेशा, तो वो कर्म को हमें समर्पित करना है। मैं की भावना नहीं, और ईगो जो है, अहंकार जो है, उसमें नहीं रहेगा। जो भी करते हैं, अच्छे भी कर्म है, बुरे भी कर्म है, तो उसे हमेशा समर्पित करना है। ओम शांति। नहीं, वरदान में बाबा जो कह रहे हैं एग्जैक्टली। हाँ, ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बाबा ये कह रहे हैं कि हम यदि देखें तो हमें क्रोध और अभिमान कब आता है, असल में उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं या मेरापन होता है। मेरे से ऐसे कैसे बोल दिया, ये नहीं, उसके बेस ये है मेरापन। तो हमारा क्रोध और अभिमान अपने आप ही खत्म हो जाएगा यदि हम मैं मेरेपन को छोड़ देंगे। और जब हम मैं मेरेपन को छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक हम कर्मों बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक है, करने का काम है मेरेपन को छोड़ना। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेटली बहन ने बताया।
ऐसे ही हमें समझना है कि वरदान में बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। एक पूरा वो यंत्र या मंत्र की तरह भी है, तो जितना जितना उसको हम समझते जाएंगे तो अप्लाई हो जाता है। 14th का 13th है ना, 14th आएगा। नेक्स्ट डेट कौन सी है? 13th आएगी भाई जी। ठीक है, 13th का शेयर करेंगे। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। जी 13th का है, हाँ जी। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संभव भाव। जी बहुत ही अच्छा वरदान है। इसको कैसे आप समझाएंगे सभी को, मतलब कैसे याद करेंगे? जो ब्राह्मण जीवन का जो मेन फाउंडेशन है वो तो पवित्रता पे ही डिपेंड है। हम्म। तो इससे अगर हम इस पे डिपेंड रहें तो इससे सुख शांति का अनुभव होगा, जी। अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। हम्म। जी, कोई और इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे थोड़ा सा वन लाइन में कि सारे कीवर्ड्स का आपस में कैसे कनेक्शन है? हाँ जी। जैसे कहते हैं कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो जी जितना हमारा पवित्रता होगी, यानी हमारी देखने की भी जो दृष्टि है वो सबके पवित्र स्वरूप पर ही होगी। स्वयं के भी हम डीप में स्वयं को जैसे साइलेंस में ले जाएंगे, तो वो सुख की जो अनुभूति है वही हमें धीरे धीरे हमारी जो चढ़ती कला है या हमारे अंदर जो ऊपर अपलिफ्ट करने वाली जो शक्ति है वो हमारे अंदर आने लगेगी पवित्रता से। तो जितना हम पवित्रता के फाउंडेशन को अपने अंदर मजबूत करते जाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से, तभी हम संपूर्णता के नजदीक जा पाएंगे। और इसमें ये भी है कि हम ना व्यर्थ सोचेंगे, ना व्यर्थ देखेंगे, ना बोलेंगे, ना वरदान, करेंगे। तो इस हर बात वरदान को को तुरंत फुल स्टॉप लगा करके केवल जो विस्तार में सार है वही हमें दिखाई देगा, तो हम अतीन्द्रिय सुख है। जी जी ठीक है। हम दो और ले लेते हैं ताकि हमारे आधे हो जाएं पूरे मंथ के। 14th का कौन बताएंगे? 14 सितंबर। हाँ जी ललिता बेन। ओम शांति भाई जी। कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ओम शांति। जी, तो इस महावाक्य के, इस वरदान के कौन कौन से मुख्य पार्ट हुए? कंट्रोलिंग पावर, देन वी हैव टू जी कंट्रोल कर, परिस्थिति को कंट्रोल कर, फुल स्टॉप लगाने वाले अगर है तो समर्थ आत्मा है। तो अपन बता सकते हाँ, समर्थ आत्मा क्या करेगी, उसकी विशेषता क्या है? जी वो स्व को कंट्रोल करेगी, ना को दूसरों को और देखेगी, स्व को कंट्रोल करेगी। उसका मीनिंग क्या बताया बाबा ने? फुल स्टॉप लगाएगी, स्व को कंट्रोल करेगी वाला वी से दैट सोल कॉन्शियस मस्ट बी सोल कॉन्शियस। जी, तो स्व को और कंट्रोल बाबा करने को से यानी संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने से समर्थ कैसे बन जाएंगे? तो दादी जानकी का फॉर्मूला याद आता है कि व्यर्थ कुछ गंवाया नहीं है, शक्ति गंवाई नहीं है, समय गंवाया नहीं है, इसीलिए शक्ति आई है या जमा हो गई है। जी, अब 15th का लास्ट ले लेते हैं। फिफ्टींथ का वरदान क्या है? जी शिखा बेना बताएं। सुदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा प्रदर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भाव। जी, ये तो बहुत ही कमाल का है। हाँ जी, सुदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति रहे तो जो सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो प्रदर्शन चक्र नहीं चलेगा।
तो एक ही चक्र चल सकता है, या तो स्वदर्शन या परदर्शन। तो अगर हमको ये अपना स्वमान याद रहता है तो हम अगर परदर्शन नहीं कर रहे हैं, उससे मुक्त है, तो हम मायातीत है। मतलब माया आती कहाँ से है? जब हम परदर्शन करना शुरू करते हैं। तो हम स्वदर्शन चक्र फिर आते रहे तो हम मायाजीत बने रहेंगे। जी, तो हम सब ने अनुभव किया होगा कि लास्ट 60 मिनट्स में जब से ये हम सुदर्शन चक्र फिरा रहे हैं सभी, तो कोई बाहर का थॉट किसी को आया ही नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं आया होगा। तो ये प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि सुदर्शन चक्र जब फिराते रहते हैं तो प्रदर्शन से मुक्त हो ही जाते हैं। तो इन्हीं सारे वरदानों को स्मृति में रख के, और जैसे जैसे हमने ये एक्टिविटी की है तो आप सबके मन में ये क्लियरली फोकस आ गया होगा कि अगले 15 डेज़ के भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए, स्मृति में होनी चाहिए। तो अभी हम भाई जी के साथ योग के अभ्यास में भी जाएंगे। उससे पहले 3-4 मिनट साइलेंस में सारे वरदानों को स्मृति में लाएंगे। ओम शांति। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया, कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले।